आपका स्वागत है बर्ड्स ऑफ जीएस जमी से आसमा। आज हम सॉल्व करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस जो संबंधित हैं भाग 2 नागरिकता से। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है? ऑप्शन ए एकहरी, ऑप्शन बी दोहरी, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एकहरी नागरिकता भारतीय संविधान में अपनाई गई है। इसे एकहरी या एकल भी बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 5 से 12। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान के भाग 2 से नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के पास अधिकार होता है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है? तो ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी रेल मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के पास अधिकार होता है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के प्रावधान है? तो ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन बी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, ऑप्शन सी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 या ऑप्शन डी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता अर्जन एवं समाप्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया है? ऑप्शन ए वर्ष 1986, ऑप्शन बी वर्ष 1963, ऑप्शन सी वर्ष 2003 या ऑप्शन डी वर्ष 2015। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1963 में नागरिकता अधिनियम 1955 में कोई भी संशोधन नहीं किया गया। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ऑप्शन ए जन्म द्वारा, ऑप्शन बी देशीयकरण द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, भारत में नागरिकता में स्थायी उपबंध नहीं है। दूसरा पॉइंट है, यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने हैं। तो इसमें ऑप्शन सत्य बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों या ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सत्य है। तो आपको याद रखना है, भारत में नागरिकता में स्थायी उपबंध नहीं है। अगर स्थायी होते तो कोई भी संशोधन नहीं किया जाता। और दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से ही नागरिकता संबंधी प्रावधान तय किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित असत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के 5 शर्तों का उल्लेख है। दूसरा पॉइंट है, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात की गई है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों या ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो असत्य आपको बताना है। तो इसमें दोनों ना तो एक ना ही दो, क्योंकि जो दोनों ऑप्शन है वो सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। तो आपको याद रखना, असत्य पूछा था। तो 1955 जो अधिनियम है नागरिकता संबंधी, इसी के तहत नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और इसी अधिनियम के तहत नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अर्जित क्षेत्रों के आधार पर अब तक किस राज्य के नागरिकों को नागरिकता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम
या ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम के निवासियों को अर्जित क्षेत्रों के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों को नागरिकों को शामिल किया गया है? तो पहला पॉइंट है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। दूसरा पॉइंट है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तीसरा पॉइंट है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। या चौथा पॉइंट है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो आपको बताना है इनमें से कौन से देश 2019 में शामिल किए गए। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी केवल 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी केवल 4। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं उन्हीं को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के नागरिकों को किस आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए वंश के आधार पर, ऑप्शन बी पंजीकरण के आधार पर, ऑप्शन सी जन्म के आधार पर या ऑप्शन डी देशीयकरण के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, देशीयकरण के आधार पर भारतीय मूल के नागरिकों जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, नागरिकता की समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 9 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान तय किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के तहत तय किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो अनुच्छेद 10 है इसी के तहत भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके अधिकार बने रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, 15, 16, 19। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14, 20, 21, 23। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, 20, 21, 18 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 16, 14, 24 या 25। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14, 20, 21 और 23 ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है अधिकार। चलिए अगला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो यूएसए है वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित असत्य कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, जन्म के आधार पर प्राप्त नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती। दूसरा है ऑप्शन बी, वर्तमान में माता पिता दोनों के वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती है। ऑप्शन सी है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो जो देशीकरण के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है तो उसे उससे वंचित किया जा सकता है, जबकि इसमें क्या लिखा, नहीं किया जा सकता। तो ये असत्य कथन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 11 जनवरी या ऑप्शन डी 12 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 जनवरी। तो 9 जनवरी से भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे, तो उन्हीं की स्वागत के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला लास्ट प्रश्न है हमारा, किस समिति की अनुशंसा पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए गाडगिल समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी डॉक्टर LM सिंघवी समिति या ऑप्शन डी कस्तूरी रंजन समिति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर LM सिंघवी समिति की अनुशंसा पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।